बच्चों क्या हाल है, ठीक ठाक है? इंशाल्लाह बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने 6.6 स्टार्ट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। A sequence AN is called geometric sequence. Geometric sequence, कोई भी सीक्वेंस AN ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तब होगा जब if AN over AN minus 1 is same for all n belongs to natural number और n greater than 1। ये हमारे पास में कंडीशन लगती है, इसको आपने याद रखना है। देखिए बेटा, अगर किसी भी सीक्वेंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करे उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करें। अगर हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करें वो सेम हो सारे सीक्वेंस में, उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और उसमें n पे कंडीशन क्या रहती है, n ग्रेटर होना चाहिए 1 से, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में से। ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको सो क्या ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है? अब इधर देखिए बेटा, 16 को 8 से डिवाइड करें 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करें 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आएगा, लेकिन 2 को 0 से डिवाइड करें 0 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डेफिनेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इसमें एक कंडीशन लगती है जो कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, नेसेसरी कंडीशन है कि इंटरव्यू वगैरह में आप फंस जाएंगे अगर यहीं तक आप डेफिनेशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लगती है, an minus 1 is not equal to 0, denominator should not be equal to 0। तो ये सीक्वेंस जीपी में नहीं है। अब ये जीपी में, कोई भी सीक्वेंस जीपी में तब होगा जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करेंगे और सबका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, सेम। और इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। जीपी का जो फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है an is equal to a1 rn minus 1। ये पूरी एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो ये है, an is equal to a1 rn minus 1। बेटा an जो होता है इसको बोलते हैं nth टर्म, और जो a1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। r को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। R को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a1 r n minus 1, an is equal to a1 r n minus 1, an is equal to a1 r n minus 1। अब देखते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड फिफ्थ टर्म। क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म मतलब a5 फाइंड करना है। सीक्वेंस क्या है, 3 6 12 अप टू सो ऑन। बेटा जब भी सीक्वेंस आएगा ना आपको खुद पहले देखना पड़ेगा ये एपी में है, जीपी में है, किसमें। अगर तो गिवन है फिर तो मौजे लगी ना, मतलब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें आंसर आ जाएगा। अब इसमें नहीं कहा गया, मतलब क्वेश्चन में नहीं कहा गया, बल्कि सॉरी क्वेश्चन में कहा गया कि जीपी में है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। तो जीपी में है मतलब कोई चक्कर ही नहीं है सॉल्व करने वाला, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। बताएं हमें क्या क्या चाहिए, an चाहिए, an किसके इक्वल होता है, a1 r n minus 1, a1 और r चाहिए। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a1। r क्या होता है, r होता है 6 को 3 से डिवाइड करो, वो क्या आ गया 2। अगर 6 में से 3 निकाले वो d होता था। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, r और d दोनों में फर्क क्या है, d में हम माइनस करते थे, r में हम डिवाइड करते हैं, जो कि रेशियो होती है। बेटा an का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला होता है a1 rn minus 1। a5 फाइंड करना है, 5 पुट करें, a5 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 r 5 minus 1। तो 5 minus 1 होता क्या है, 5 minus 1 होता है 4। a5 किसके इक्वल आ गया, a1 r 4 वैल्यूज पुट करते हैं, तो a5 इज इक्वल आ गया, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 3 और
r की वैल्यू बताएं, r की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2। अब बेटा 2 के ऊपर क्या आ रहा है 4, ये आ गया, तो यहां से आ जाएगा 3 into 16 मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा 48। तो यही हमारे पास फिफ्थ टर्म का आंसर आ चुका है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 11। मतलब ये है a11 हमने फाइंड करना है, और सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है 1 प्लस आयोटा, 2 into 4 over 1 प्लस आयोटा अप टू 100। आपको पता है जीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे सीक्वेंस किसमें है? जीपी में ही है। अभी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये सीक्वेंस एपी में है या जीपी में है, तो आप ये देख लें कि इसको इससे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 2 over 1 प्लस आयोटा, इसको इससे डिवाइड करें तब भी यही आएगा। मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है 1 प्लस आयोटा, r क्या है 2 over 1 प्लस आयोटा। फाइंड क्या करना है? a11। ओके, देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? an is equal to a1 r n minus 1, ये फॉर्मूला है। n की जगह पे 11 पुट करेंगे तो a11 is equal to a1 r 11 minus 1 क्या होता है 10। अब वैल्यूज पुट करें, a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, और मुझे r की वैल्यू बताएं। r की वैल्यू है 2 over 1 प्लस आयोटा और होल पावर क्या है 10, यही है। अच्छा, यहां से ना इसको यहीं पे ब्रेक लगाएं। एक चीज आपको समझा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बेटा 1 over आयोटा जो है वो इक्वल होता है माइनस आयोटा, और इसी तरह से 1 प्लस आयोटा का स्केल लिखा हो ये इक्वल होता है 2 आयोटा। लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट डायरेक्ट भी याद रखें। 1 प्लस आयोटा का स्केल 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्केल लिखा हो तो ये होगा माइनस 2 आयोटा। याद रखना बेटा, 1 over आयोटा किसके इक्वल? माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का स्केल इक्वल 2 आयोटा। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो जरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 1 प्लस आयोटा तो वैसे रहेगा 2 की पावर 10, होल पावर 10 है ना, तो ऊपर वाले की पावर भी 10 और नीचे वाली जो वैल्यू है उसकी पावर भी 10, टोटल पावर 10 आ गई, यही है। अब मुझे ये पता है कि अगर पावर 2 लिखी हो, मुझे डायरेक्ट आंसर पता है, मैं इसकी पावर 2 लिख देता हूं 2, और बाकी मैंने क्या लिख दिया 5, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है मुझे ये पता है कि 2 का आंसर क्या होता है 2 आयोटा। अब देखिए जरा, ये आ गया 1 प्लस आयोटा तो एज इट इज आ गया, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 भी आ गई। अब देखो 1 प्लस आयोटा का स्केल क्या होता है? 1 प्लस आयोटा की पावर 2 इक्वल होती है 2 आयोटा। बाहर क्या लिखा हुआ है 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। बेटा ये देखो 1 प्लस आयोटा 2 की पावर 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 5 है और आयोटा की पावर क्या है 5 है। ओके, यही है ना। अच्छा, यहां से एक और चीज याद रखें बेटा, आयोटा 4 जो है इक्वल होता है 1 के। आपको याद होगा ना कैसे 1 होता है? आयोटा 4 को लिख सकते हैं, स्केल का स्केल इक्वल -1 होता है आयोटा स्केल, बाय स्केल तो वो क्या आ जाएगा 1। मतलब कुछ चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब फीडर छोड़ दें आप लोग, बिना थोड़े से डायरेक्ट वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करें, क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ऊपर कितने टाइम्स है 10 टाइम, नीचे 5 टाइम, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5। बेटा 5 को क्या लिख सकता हूं? आयोटा 4 लिख दिया, 7 आयोटा लिख दिया। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 1 प्लस आयोटा वैसे ही आ गया। नीचे क्या बचा? ये क्या होता है 1 और 7 क्या बचा आयोटा। अगर मैं आपसे कहूं इसको 32 into 1 प्लस आयोटा वैसे ही रहने दें, और नीचे आयोटा पड़ा ना, नीचे वाला आयोटा वैसे लिख देते हैं। अब यहां से मुझे बताएं, अभी तो मैंने आपको बताया 1 over आयोटा किसके इक्वल है? माइनस आयोटा, यहीं से लिखते हैं। तो क्या आ गया 32 into 1 प्लस आयोटा, ये लिखा हुआ ना, तो इसी को इधर लिख दिया। 1 over आयोटा किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा, इधर लिख दिया। क्लियर है? अच्छा बेटा, यहां पे ना हिंट लिख दिया करें, जब भी आप लोग वैल्यू पे पुट करते हैं ना डायरेक्ट, तो उसका हिंट लिख दिया करें। अब माइनस आयोटा को उठा करो, माइनस आयोटा को उठा करो, क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा को 1 से माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्केल। तो क्या होता है वो आयोटा स्केल क्या होता है? -1 -1 और माइनस प्लस 1, तो 1 और ये माइनस आयोटा इधर आ गया, प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। किसका आंसर आया है? A11 का। A11 फाइंड करना था, उसका आंसर हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 3 में लिखा हुआ है फाइंड द 12th टर्म, मतलब A12 हमने फाइंड करना है। सीक्वेंस क्या है? 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसको यूज करके हमने 12th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। मुझे सबसे पहले बताएं फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस आयोटा, r किसके इक्वल होगा? 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। n क्या है? 12।
मतलब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन आर एन माइनस वन। तो ए एन की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 12, यहाँ पे 12 आना है, तो 12 किसके इक्वल हो जाएगा, ए वन 12 माइनस वन 11 ये। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, a12 जो है इक्वल आ गया a1 की वैल्यू बताएं, a1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू बताएं, r की वैल्यू लिखी हुई है 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, दोनों की पावर क्या है 11, यही चीज है। ओके बेटा ये देखें 1 प्लस आयोटा इसका मतलब 2 की पावर 11 और आयोटा की पावर भी 11, क्लियर। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, एक दफा टोटल पावर 11 है, एक दफा सेपरेट और एक दफा सेपरेट आया, ठीक है बेटा। 10 टाइम सेपरेट 1 टाइम सेपरेट, ये तो कैंसिल हो गया ना, यही से गया, बाकी क्या बचा हमारे पास बचा 2 की पावर 11, वो वैसे रहने दे। आयोटा की पावर 11 बताओ जरा मुझे, आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं। अब 1 प्लस आयोटा की पावर क्या लिखा हुआ है 10, तो क्या लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और होल पावर क्या है 5। आपको याद है बिल्कुल 2 की पावर 11 आयोटा 10 क्या होता है, अब देखो आयोटा 10 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2, ये क्या होता है -1, माइनस की पावर 5 क्या होता है माइनस। तो आयोटा 10 को सॉल्व करने से -1 आएगा, -1 को आयोटा से भाग कर दो माइनस आयोटा, मतलब ये माइनस आयोटा वैसे रहना है बेटा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा की पावर 5 क्या मतलब है 2 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5, यही मतलब है ना, गुड। तो बेटा ये देखो माइनस वैसे आ गया, 2 की पावर 5 को 2 की पावर 11 से कैंसिल कर दो, ऊपर 11 टाइम है नीचे 5 टाइम है, ऊपर 6 टाइम बढ़ेगा। इस आयोटा को एक दफा कैंसिल किया तो ये नीचे आ गया आयोटा की पावर 4, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1, आयोटा की पावर 4 1 होता है ना यार, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था 4 लिखा ना, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू +1, तो आंसर क्या आ गया -64, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा बेटा 11th टर्म हमने फाइंड करनी है और सीक्वेंस क्या लिखा है 1 प्लस आयोटा 2 into 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 2 और ये हमारे पास सीक्वेंस है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है 11th टर्म हमने फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं 11th टर्म। सबसे पहले तो ये होता है पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है 1 प्लस आयोटा, r किसके इक्वल होगा अगेन 2 over 1 प्लस आयोटा। an का फॉर्मूला क्या होता है a1 rn minus 1, n की जगह पे क्या पुट करना है 11, a11 इज इक्वल हो जाएगा a1 11 minus 1 10, a1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू क्या है 2 over 1 प्लस आयोटा, पावर क्या है 10, तो इधर आ गया 10। देखो बेटा क्या बचा 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 2 की पावर 10 अलग, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 वो अलग आ जाएगी, तो उसको मैंने क्या लिख दिया 2 और बाकी 5 ऐसे लिख दिया। अब मतलब क्या है यहां से बचा 1 प्लस आयोटा बचा, यही बचा ना, और 2 की पावर 10 वैसे ही रहने दे। 1 प्लस आयोटा इसकी पावर 2 क्या होती है 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा का स्केल क्या होता है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा की पावर 5 मतलब 2 की पावर भी 5 और आयोटा की पावर भी 5। तो इन दोनों को सॉल्व करो सबसे पहले, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2 की पावर 5, तो ये लिख देते हैं 2 की पावर 5 बचा, 1 प्लस आयोटा इसको भी वैसे लिख देते हैं, नीचे क्या बचा आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32 into 1 प्लस आयोटा ओवर ये क्या होता है 1, तो 1 into आयोटा आयोटा, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा है ना 1 ओवर आयोटा, तो 1 ओवर आयोटा किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 32 into 1 प्लस आयोटा into माइनस आयोटा, माइनस आयोटा में था कर दो अंदर, जब था करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, यही आएगा। तो क्या बचा 32 into बेटा ये देखो आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस ऑलरेडी बढ़ा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 1 पहले आ गया, ये माइनस आयोटा बाद, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज के लेक्चर में। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है
कहते हैं इफ एन ऑटोमोबाइल depreciates in values 5% every year, at the end of 4 years, what is the value of the automobile purchased for 12,000? अब देखिए बेटा, असल में सिस्टम क्या है, हमारे पास एक ऑटोमोबाइल किसको बोलते हैं, ये हमारे पास कोई भी गाड़ी है, ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कम होना। हमने एक गाड़ी जो है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल परचेज की 12,000 की, हर ईयर जो है उसकी कीमत में, उसके प्राइस में जो कमी आ रही है वो कितने परसेंट है, 5%। हमने क्या बताना है, आफ्टर 4 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने बताना है, ठीक है। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले ये बताएं क्या है, 12,000 जो प्राइस है हमारे पास, हमने उसको कह दिया 12,000 कि हर साल कितनी कमी आ रही है, 5%। मुझे बताएं जो पहले साल मतलब इतनी तो हमने परचेज की ना, अब कमी कितनी आएगी, ये तो टोटल अमाउंट है, इसमें कमी कितनी आई, टोटल अमाउंट का 5%, 12,000 इंटू 5%। क्या मतलब है इसका, देखो बेटा ये तो टोटल अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, वो हमने लिख दी। 5% कमी का क्या मतलब है, इस अमाउंट में से कितना कम, 5% कम, किसका, इसका, टोटल का 5% इसमें से कम, तो वो हम करते हैं, क्या देगा, 12,000 माइनस ये क्या देगा, 12,000 मल्टीप्लाई 5/100। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 11,400 ओवरऑल, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 600 आ जाएगा। चलिए बता देता हूं, यहाँ पे क्या है, 12,000 माइनस 600, तो A2 क्या आ गया बच्चों, A2 हमारे पास आ गया 11,400, ये A2 आ गया। अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये बताना है आफ्टर 4 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी। A1 भी आ गया और A2 भी आ गया, R फाइंड कर लें, क्या होता है A2 ओवर A1 मतलब 11,400 ओवर 12,000, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.95, ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, क्या 0.95। अच्छा बच्चों फॉर्मूला क्या है, AN किसके इक्वल होता है, A1 RN माइनस 1। अब यहाँ पे ना बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इस वजह से होते हैं, वो कहते हैं कि ये कहा गया है आफ्टर 4 ईयर, तो हमने A4 फाइंड करना है, A4 नहीं फाइंड करना बेटा। ये देखो ये तो ओरिजिनल अमाउंट है ना, पहले साल में जो कमी आएगी, एक साल बाद जो कमी आएगी वो कितनी है, वो ये, एक साल बाद जो उसमें कमी आएगी वो ये है। तो A2 को पहला साल कहा, A3 को वो 2 साल बाद कमी आएगी, A4 3 साल बाद और A5 4 साल बाद कमी आएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, A5, तो n की जगह पे क्या फाइंड करना है, पुट करना है 5। आफ्टर 4 ईयर वो तो बात ठीक है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये पहले साल बाद ये कमी है, दूसरे साल बाद A3 होगी, तीसरे साल बाद A4 और चौथे साल बाद A5, तो A5 हमने फाइंड करना है। A1 की वैल्यू बताएं 11,400, R की वैल्यू बताएं 0.95, n क्या चूज किया 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करना है 97,074 A5, मतलब हमारे पास जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, 4 सालों बाद, वो ये प्राइस 90,774। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 6.6 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे से लेक्चर को सुना होगा, इसको एंजॉय भी किया होगा।